में सदियों से जलसे हो रहे हैं। सैकड़ों जलसों में शिरकत के बावजूद भी मेरी कौम को ऐसी महफिलों में कैसे आया जाए, अब तक इसकी भी तमीज नहीं है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही है सर। इन महफिलों में आने के आदाब क्या हैं? अगर 20 जलसे अटेंड करने के बाद हमें इन महफिलों में शिरकत के आदाब भी नहीं मालूम, तो फिर बताइए कि इन महफिलों में आकर हमने हासिल क्या किया है? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम कान के चस्के के लिए आते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम महज भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम आने वाले उलमा के नाम पर जमा हो जाते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम कितना मजमा था सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, शुरू से लेकर आखिर तक जितने लोग मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन इस्लाम हो, हर एक को इस बात पर गौर करना पड़ेगा और अपनी नीयत को समझना पड़ेगा कि मैं अगर रात के अंधेरे में दीनी जलसे में गया हूं या गई हूं तो वहां जाने का असल मेरा मकसद क्या है। अगर आपको यह पता चला कि फला मौलाना साहब आने वाले हैं, फला मुकर्रिर साहब आने वाले हैं, वो जिनका बयान यूट्यूब पर आता है वो आज आने वाले हैं, अगर आप उनके नामों पर जमा हुए हो तो याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप मेरे किसी XYZ के नाम पर 1-2 बार नहीं 100 बार भी आओ, आपको आने पर कोई सवाब नहीं मिलना। लेकिन अगर अपने घर से निकलोगे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, अल्लाह हर कदम पर आपको नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ नेकियां ही नहीं देगा, बल्कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने घर से निकलोगे, आपका एक कदम उठाना भी मेरे करीम ने कबूल कर लिया, तो कयामत में आपकी 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी एक तरफ होगी, अल्लाह के जिक्र की महफिल की तरफ उठने वाला आपका एक कदम अल्लाह कबूल करेगा और उसी को आपके लिए जन्नत की जमानत बना देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपके वेस्ट बंगाल और जहां जहां मैंने बताया झारखंड, यूपी, बिहार, कई जलसों में जा चुका हूं। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि हजरत हमारे गांव का ये 38वां जलसा है, कोई कहता हमारे गांव का ये 42वां जलसा है, कोई कहता हमारे गांव का ये 28वां सालाना जलसा है, और उसके बाद लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई जाती है। हमारे यहां तो ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बाद हमें उन्वानात दिए जाते हैं, आपको माँ बाप पर बोलना है, आपको बीवी बच्चों के हुकूक पर बोलना है, हमारे यहाँ तलाक बहुत हो रहा है, हमारे यहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ शराब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, नौजवान जो है वो नशावर चीजों का आदी बन चुका है, औरतें बेपर्दा हो चुकी हैं, आज धीरे धीरे लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि जहां कई सालों से मुसलसल जलसे हो रहे हैं और जहां लाखों रुपए कौम के जलसों के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, जहां हजारों की भीड़ जमा होती है और तकरीर करने वाले मुकर्रिरीन को हजारों का लिफाफा दिया जाता है, आप बताइए हर साल जलसे होने के बावजूद भी कौम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि जलसा सुनने के बाद मुसलमान घर जाता है और फज्र की नमाज में भी नहीं उठता, न ईशा पढ़ कर आता है और न घर जाने के बाद फज्र का एहतमाम करता है। तो आप मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, ये जलसे मौजूदा दौर में सिर्फ रस्म व रिवाज ही बनकर रह गए हैं, अलावा इसके हमने तो जलसों की रूहानियत को कब का खत्म कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जो कमेटी वाले हमें बुलाते हैं, मैं आपके यहां की बात नहीं करता, जो कमेटी वाले हमें बुलाते, कहते हमारे दादा ने शुरू किया था, उसके बाद अब्बा करते रहे, बड़े अब्बा करते रहे, फिर चाचा करते रहे, और तकरीबन 12-13 साल से हम नौजवान गांव के मिलकर कर रहे हैं। जो नौजवान हमें दावत देते हैं अपने गांव के,
48वें जलसे में माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जो कमेटी वाले नौजवान होते हैं, जिनके बाप दादा ने उस जलसे की बुनियाद रखी होती है, कमेटी के आधे लड़के तो खुद दाढ़ी मुंडे होते हैं। कमेटी वाले जो हमें बुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, रिसीव करते हैं, सरों पर टोपियां नहीं होती, उनके नंगे सर होते हैं। आप बताइए कि जो लोग मजमे से, लोगों से पब्लिकली पैसा जमा करके रस्मी तौर पर जलसे कर रहे हैं, जब जलसे करने वाली कमेटी के नौजवानों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो जलसे में आने वाली कौम की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। जलसे फज्र की अजान तक होते हैं। जैसे ही गांव की मस्जिद में अजान का वक्त होगा, स्टेज पर सलातो सलाम शुरू होगा, और उसके बाद फिर फज्र की जमात में मस्जिद में जाकर देखो, जलसे में मजमा हजारों का, और फज्र की जमात में इमाम साहब के अलावा वही गांव के 7-8 बूढ़े, वो जो रात भर नजराने लुटा रहे थे, वो जो रात भर नातख्वां को फरमाइशें कर रहे थे, वो जो रात भर अपने हाथों को झंडा बना के लहरा रहे थे, वो जो रात भर आशिक रसूल होने का दावा कर रहे थे, उनमें से एक भी आशिक फजर की नमाज में नहीं आता। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, उलमा की मौजूदगी में तल्ख बात जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, रात भर नबी की नाते सुनो और हाथों को झंडा बनाकर लहराओ, रात भर नातख्वां पर नजराने लुटाओ, लेकिन याद रखना, अगर फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ी तो कल कयामत में रातों को नाते सुनना आपके काम नहीं आएगा। उसकी वजह कि रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले नातों को आंखों की ठंडक नहीं फरमाया, जो सजदे छोड़े बैठे हो उन सजदों को रसूलुल्लाह ने आंखों की ठंडक फरमाया। वाह वाह वाह। इस जलसे में आने वाले, ये बात निकली कहां से? मैं देख रहा हूं कई नौजवान नंगे सर आकर बैठे हुए हैं। आप बताइए, ये तमीज है इस महफिल में आने का? हम सुन्नियों का तो ये मानना है कि जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है, फरिश्ते भी आते हैं और रसूलुल्लाह खुद भी तशरीफ लाया करते हैं। बताइए, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपसे कहा जाए आपको कल एमएलए साहब के साथ लंच करना है, स्लीपर पहन के जाओगे? बिना ब्रश किए जाओगे? बिना नहाए चले जाओगे? अपने घर में जो सबसे बेहतरीन कपड़ा होगा वो पहनोगे कि नहीं पहनोगे? अगर कहा जाए कि कल शाम को एमएलए साहब ने चाय की दावत दी है, फिर देखना कैसे तैयारी होगी, कैसे सजोगे संवरोगे, कैसे एहतमाम करोगे। ऐ मुसलमानों, एमपी साहब से मिलना हो, एमएलए साहब से मिलना हो, मंत्री साहब से मिलना हो, पुलिस ऑफिसर से मिलना हो, आप किस तरह से तैयार होकर जाते हो? और जहां अल्लाह के मासूम फरिश्ते आते हैं और जहां खुद वो तशरीफ लाते हैं जिनके सदक़े में रब ने सारी कायनात को पैदा किया, तो उस महफिल में जब आप आते हो, नंगे सर चले आते हो, बिना वजू के आते हो, आप आते हो दिन भर के मैले कुचैले पसीने वाले कपड़े पहनकर, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में आते हो, उलमा की तकरीरें भी सुन रहे होते हो और मुंह में मावा जर्दा गुटखा भी भरा होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखना मेरा यह जुमला, दीनी बेजारी आप सबके तबाही बर्बादी का सबब बनेगी। दीन से दूरी आपके लिए कब्र के अजाब का, जहन्नम की आग का सबब बनेगी। अगर आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए तो दीनी बेजारी से निकलकर अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा करने की कोशिश करें। महज रस्मो रिवाज वाले सुन्नी ना बनो, महज जलसे जुलूस वाले सुन्नी ना बनो, महज चादर गागर उर्स वाले सुन्नी ना बनो, महज रस्मी तौर पर चंद नारे लगाने वाले सुन्नी ना बनो, महज अपनी जबान से इश्क रसूल का दावा करने वाले, जबानी जमा खर्च करने वाले मत बनो। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, आप मेरी बात सुने और दिल पर हाथ रखकर जवाब दें। जो रोजाना फजर के वक्त उठकर, रोजाना सुबह 8-9 बजे उठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाता है और रात को जलसों में आशिक रसूल होने का दावा करता है, हर सुबह दाढ़ी मुंडाने वाला आशिक रसूल हो सकता है? अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़की देने वाला, अपने बूढ़े माँ बाप को आंख दिखाने वाला,
किसी एंगल से आशिक रसूल हो सकता है? किस बात का आशिक है? आशिक रसूल वो नहीं जो रात जलसों में झूमता नजर आए, जो रात जलसों में उलमा से मुसाफे के लिए एक दूसरे पर गिरता पड़ता नजर आए। आशिक रसूल वो नहीं जो शायर इस्लाम की नातों को सुनकर बस उस पर दोनों हाथों से माल लुटाता नजर आए। आशिक रसूल हकीकत में वो होता है, अगर उसकी जेब में शायर को देने के लिए माल नहीं भी है, अगर उसके जिस्म के अंदर नारे लगाने के लिए ताकत नहीं भी है, तो भी आशिक रसूल वो होता है जिसकी जिंदगी गुजरती है तो तबीयत के मुताबिक नहीं गुजरती, बल्कि अल्लाह रसूल की शरीयत के मुताबिक गुजरती है। नफ्स के पीछे पीछे चलना यजीद का काम है और अपनी जात को शरीयत पर लुटा देना यह इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के पैरदुआनों, आप मुझे बताएं, आप यहां इस महफिल में क्या सिर्फ कानों के चस्के के लिए आते हैं, कानों की लज्जत के लिए आते हैं? और मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, बहुत माजरत के साथ, यहां बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदुआनों, मेरा हिसाब किताब क्या है जानते हो? मैं जो तकरीर करता हूं तो तकरीर कैसे करता हूं आप जानते हो? अगर मुझे कहीं बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में, मुल्क के किसी कोने में, तो मैं कैलकुलेशन करता हूं कि मेरी टिकट कितने की आई होगी, मुझे वहां तक ले जाने में, पहुंचाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, मेरे खाने पीने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि सिर्फ जलसे में 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर के लिए कौम के 30,000 रुपए 40,000 रुपए मुझ पर लगा दिए गए, तो अब मैं इसे कौम की तरफ से अपने ऊपर बोझ समझता हूं। और मैं ये समझता हूं कि इस 30, 35, 40 रुपए का, 40,000 रुपए का अब मुझे हक अदा करना है। अगर मैंने कौम के ये पैसे बर्बाद किए और मैं सफर करके आ गया, फ्लाइट से आया, मजे से सोया, खाया पिया और कुछ गुफ्तगू की, लोगों ने नारे लगाए और मैं फिर उठकर चला गया, अगर मैंने 1 सवा घंटे की तकरीर में कौम को कुछ भी नहीं दिया, तो कौम का जो पैसा मेरी जात पर खर्च हुआ है, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे उसका हिसाब देना होगा। मैं कौम के पैसे बर्बाद करने वालों में से नहीं हूं। आप जानते हो, हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो, तवज्जो से सुनना, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 1 घंटे की तकरीर में 200 लोग मौजूद हैं और उस 1 घंटे की तकरीर में तुमने कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए। तुमने कौम के 200। जब मैं इन सारी चीजों को जहन में रखता हूं तो इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा बोझ होता है कि कौम ने मुझ पर भरोसा करके अपनी हलाल कमाई का, मेहनत का माल जो मुझ पर खर्च किया है, अगर मैंने उस कौम के पैसे का हक अदा न किया तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर कोई पानी जाय करे तो कयामत में उसे उसका भी हिसाब देना होगा। कौम के पैसे कोई बर्बाद करे तो क्या अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब नहीं देना? आप मुझे बताएं, रोटी खाने में ज्यादा मजा आता है कि चटनी खाने में ज्यादा मजा आता है? सिंपल सा सवाल है, जवाब दें। चटनी में जायका ज्यादा होता है कि रोटी में? जी, चटनी में ना। रोटी में तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। टेस्ट किस में होता है? चटनी में। लेकिन सेहत के लिए रोटी अच्छी है कि चटनी अच्छी है? जी, अगर आप रोटियां खाएंगे तो सेहत को कोई नुकसान है, लेकिन रोटी छोड़कर सिर्फ चटनी खाना शुरू कर दें तो आपका क्या होगा? पहले तो आप चटनी को खाओगे, बाद में कुछ महीनों के बाद चटनी आपको खाना शुरू कर देगी। बताइए, है कि नहीं? मजा चटनी में है, रोटी में नहीं है। लेकिन सेहत के लिए चटनी अच्छी नहीं, रोटी अच्छी है। आप जब जलसों में आया करें तो चटनी वाला मजा लेने के लिए ना आया करें कि सिर्फ कानों के चस्के के लिए आ गया, कानों की लज्जत के लिए आ गया। मैं उलमा की मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी अपने मजे के लिए खाता है, मिठाई आदमी अपनी जबान के लिए खाता है, मिठाई आदमी अपनी मर्जी से खाता है, मिठाई आदमी अपने शौक के मुताबिक खाता है। लेकिन जानते हो, दवाई
दवाई आदमी मजे के लिए नहीं खाता, दवाई आदमी शिफा के लिए खाता है। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवा लिखने से पहले ये नहीं पूछता नमकीन पसंद है कि तीखा खाना पसंद है कि सॉल्टेड पसंद है। डॉक्टर आपके मर्ज को देखता है, आपके टेस्ट को नहीं देखता। आपकी बीमारी के एतबार से दवा देता है। मैं भी कौम को बीमारी के एतबार से दवा देता हूं। मैं मिठाई लेकर नहीं आया, मैं दवाई लेकर आया हूं। और मेरे सामने जो मजमा मौजूद होता है, उस मजमे को मैं अपना फैन नहीं समझता, अपना चाहने वाला नहीं समझता, बल्कि जो मजमा सामने होता है मैं उसे मरीज समझता हूं। आप कहेंगे हमें किस बात का मर्ज है? हम तो बिल्कुल फिट हैं, हम तो बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं, हमें कौन सी बीमारी हुई है? ऐ सुन्नियों, तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। जैसे कोरोना काल में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे खुद भी नहीं पता चलता था। वो कहता बस खांसी आ रही है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। 3 दिन से बुखार आ रहा है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। जैसे कोरोना किसी को हो जाए उसे पता नहीं चलता कि उसे कोरोना हो गया। इसी तरह हमारी कौम को ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि कौम को पता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी भी हो गई है। आप बताइए, रोजाना हर 24 घंटे में जानबूझकर एक एक करके 5 नमाजें कज़ा करना, क्या यह बीमारी नहीं है? यह बीमारी नहीं है। झूठ बोलना यह बीमारी नहीं है। वादा खिलाफी करना, किसी की गीबत करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने मुकाबले हकीर समझना, किसी को झिड़की देना, किसी को लोगों के सामने जलील करना, किसी की गीबत और चुगली करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? सूद के धंधे करना, लॉटरी का टिकट निकालना, रात भर पबजी खेलना, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? आईपीएल का मैच तो 5 घंटे पाबंदी से देखो और आप एक वक्त की नमाज अदा ना करो, क्या यह बीमारी नहीं है? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, सूद के धंधे करना, जुआ खेलना, शराब पीना, जिना करना, ड्रग्स, हीरोइन, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर का इस्तेमाल करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? निगाहों की आवारागर्दी, जबान की आवारागर्दी, इखलाक और किरदार की आवारागर्दी। हमारे मोहल्ले में रहने वाली, हमारे पड़ोस में कोई भी बहू बेटी हमारी नजर से महफूज नहीं है, हमारी जबान से महफूज नहीं है, क्या यह बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अरे जिन जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और पूरी कौम को कयामत तक के लिए सफ़े हस्ती से मिटाकर इबरत का निशान बना दिया गया, आज अगर देखा जाए तो वो बीमारियां भी कौम मुस्लिम के अंदर पाई जाती। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों? जिना करना, शराब पीना, झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, सिर्फ यही गुनाह मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि कौमे लूत पर जिस गुनाह की वजह से अजाब हुआ, आज मुसलमानों में कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बुराई में भी मुब्तला हैं। आज मुसलमानों की बेटियां भंगियों के साथ, चमारों के साथ भाग रही हैं, क्या यह कौम के अंदर बीमारी नहीं है? आज हमारे घर की औरतें बेहया हो गई, बेपर्दा हो गई, बेगैरत हो गई, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, अल्लाह का सजदा नहीं करती, कभी वजू की जरूरत नहीं पड़ती, कभी घर में मुसल्ला नहीं बिछाती, कभी कुरान की तिलावत नहीं करती, क्या ये बताइए बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई के जितने रीजंस हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हम मुसलमान सिर्फ पैदाशी हैं, इस वजह से मुसलमान रह गए। हम मुसलमान मां की कोख से पैदा हुए, हम मुसलमान बाप दादा के घर में पैदा हुए, हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि क्योंकि हम पैदाशी मुसलमान हैं। अलावा उसके आप मुझे बताएं, मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने के बाद जिंदगी गुजरती चली जा रही है, हमने कभी करीब से दीन को सीखने की कोशिश की है? कभी दीन को सीखने की कोशिश की? आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो कोई कहेगा 20 करोड़,
कोई कहेगा 25, कोई 28, कोई 30। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़। 140 करोड़ में मान लीजिए 25 करोड़ मुसलमान हैं। तवज्जो है ना आपकी? आप देखिए, यहां आपका ध्यान रखें, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है और इसलिए मैं तमहीद में गया नहीं, सीधे अपने उन्वान पर आया। उसकी वजह कि आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे एक एक मेहमान आने लगेंगे फिर एंड में टाइम शॉर्ट पड़ने लगेगा, तो इसलिए मैं तेजी से अपनी बात रख रहा हूं ताकि मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर सकूं, वरना मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि सैयद साहब से पहले जो तकरीर हुई थी कुछ समझ ही में नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, और समझने के लिए जिस्म के साथ जहन को रखकर हाजिर रखना जरूरी है। तो आप यहां जिस्म के साथ जहन को भी रखिए क्या इंशाअल्लाह। आप मुझे बताओ, अगर मैं बयान करते करते अचानक यूं देखूं, आपका जहन उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा ना? मैं अकेले वहां देखूं तो आपका जहन वहां जाएगा, 20-25 आदमी भी मेरे साथ वहां देखने लगेंगे। अब मैं बयान कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं और आप में से 15 आदमी दाएं देखें, 18 आदमी बाएं देखें, तो मैं इंसान नहीं हूं? मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? बताइए, मैं अकेले ऐसे ऐसे देखूं तो आपका जहन यहां जाए, और आप मेरे सामने बैठे और आप दाएं बाएं देख रहे, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, तो जानते हो क्या फरमाते आप फरमाते, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैं पहली बार घोड़े पर सवार हुआ था। पहली बार घोड़े पर, कहते जब पहली बार घोड़े पर सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब गिरा के तब गिरा। ऐसे ही मिंबर पर जब खुतबा देने के लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरे दिल में वही डर पैदा हुआ कि अब गया के तब गया, और आपने इसको बिल्कुल मामूली समझ रखा हुआ है। आप ये समझते हो कि ये कारोबारी लोग हैं, इनका रोज का यही काम है, ये अपना काम करे हम अपना काम करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी पूरी गुफ्तगू आज के इस जलसे को जो मुनक्किद किया गया है और बड़े बड़े उलमा को जो दूर दराज से यहां बुलाया गया है, और आप जो यहां आकर बैठे हैं, तो इस पूरे जलसे को सजाने का असल मकसद क्या है? कितने आए थे, कौन कौन आया था, कौन बीच में उठ के चला गया, कौन नजर ही नहीं आया, ये सब देखने हम नहीं आए हैं। अगर आकर बैठ गए हो तो आपकी तवज्जो पूरी तरह से मिंबर रसूल पर होनी चाहिए, और मिंबर रसूल से जो पैगाम दिया जाए, अल्लाह रसूल के फरामीन पहुंचाए जाए, पूरी नजर उस पर होनी चाहिए। तो अब आप डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना? तवज्जो से सुनेंगे आप मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई साल हो गए सेंसेक्स हुए, जनगणना हुए, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन एक मोटी मिसाल के तौर पर अंदाजे के मुताबिक 140 करोड़ इंसानों में हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हैं। 25 करोड़। अब एक इंडियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया। तवज्जो से सुनना, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। तो जानते हैं रिपोर्ट क्या आई? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंडियन मुस्लिम्स पर जो सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि तकरीबन मोर देन 60% मुसलमान, हिंदुस्तान के 60% से ज्यादा मुसलमान वो हैं जिन्हें पहला कलमा भी नहीं आता है। आप बताइए, ये शर्म से डूब मरने की बात है कि नहीं है? साल भर जलसे हो रहे हैं, लोग जलसा अटेंड करने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर सफर करके जा रहे हैं। कई कई रातें नींद कुर्बान कर देते हैं। अभी तो सिलसिला चल रहा है जलसों का, आज यहां दस्तारबंदी, कल वहां दस्तारबंदी, परसों फला साहब वहां आने वाले हैं, परसों उनका बयान होने वाला है। आप बताइए कि पूरी पूरी रात हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम कई रातों से सोए नहीं हैं, हम मुसलसल जलसे अटेंड कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, साल भर जलसे अटेंड करने के बाद, उलमा के खिताबात को सुनने के बाद, 11वीं 12वीं की नजरों नियाज करने के बाद, गली मोहल्लों को सजाने के बाद, जुलूस के नाम पर घंटों पैदल चलने के बाद, इमाम हुसैन के
के नाम पर न जाने खिलाफे शरा कौन कौन से रस्म रिवाज हैं, जिसको जिंदा करने के बाद अगर साल भर ये सब कुछ करने के बाद मेरी कौम को पहला कलमा भी नहीं आता है, तो बताओ कब्र में अपने साथ लेकर क्या जाओगे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज शादियों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, माँ बाप जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं अपने बेटे बेटी की शादी में। दिखावे की खातिर औकात से बढ़कर पर्सनल लोन लेना पड़े, जेवर गिरवी रखना पड़े, जो भी हो रिश्तेदारों से दोस्त अहबाब से कर्ज लो, लाखों रुपए कर्ज के तौर पर जमा करके माँ बाप अपने बेटे बेटी की शादी कराते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसकी शादी में माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, अपने बेटे के सर सेहरा बांधने से पहले, अपनी बेटी के हाथ पीले करने से पहले, क्या माँ बाप ने उन्हें बिठाकर कभी गुस्ल करने का तरीका भी सिखलाया है? कि बेटी तेरी शादी की पहली रात है, सुबह उठेगी तो तुझ पर गुस्ल फर्ज होगा। गुस्ल कैसे किया जाए, क्या बताइए माँ बाप ने अपनी औलाद को यह सिखाया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी अभी शबे बारात गुजरा। शबे बारात में मुझे आपके यहां नहीं पता कि क्या क्या होता है, लेकिन हमारे मुंबई जैसे शहर में शबे बारात में एक तरीका आम है कि मुसलमान इस रात कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर अपने मरहुमीन के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। हमने कई नौजवानों को देखा, साल भर की मसरूफियत के बाद जब शबे बारात में कब्रिस्तान आता है तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद अपने दोस्तों से पूछता है कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है, तुझे याद है तो बता, अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है। पहले कब्रिस्तान में एक पेड़ था जिससे बासानी पता चल जाता था, कब्रिस्तान वालों ने पेड़ काट दिया तो अब पता ही नहीं चल रहा कि अब्बा की कब्र कौन सी है। आप बताइए, उस बेटे को सब पता है, अब्बा का अकाउंट कौन कौन से बैंक में है, अब्बा का मार्केट में कितना पैसा अटका हुआ है, अब्बा ने कहां कहां खेत खरीद रखा है, अब्बा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अब्बा ने मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, फला से अभी भी 2 लाख आना बाकी है, फला से भी 50,000 आना बाकी है। अब्बा अपने पीछे क्या कुछ छोड़ कर गए। जवान बेटे को बाप के 1-1 रुपए की खबर है, जमीन के 1-1 इंच टुकड़े की खबर है, हर अकाउंट की, फिक्स डिपॉजिट की, LIC पॉलिसी की, सब चीजों की खबर है। लेकिन बाप के मरने के 2-3 साल के बाद जवान बेटा बाप की कब्र का निशान भूल जाता है। क्या लेकर जाओगे और अपने पीछे औलाद को क्या देकर जाओगे? मेरे नबी, तवज्जो है ना आपकी? जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अपना काम करने दें, आपकी तवज्जो, मैं आपसे मुखातिब हूं, ठीक है? जो डिस्टर्ब करने आए मैं उनको देखता भी नहीं हूं, उसकी वजह कि ये वक्त जाये होता है इनके चक्कर में। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ। मेराज की शब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब आसमानों से हुआ तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने आसमान पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को बादल का तकिया लगाकर बैठा हुआ देखा। बुजुर्ग के सामने बहुत से लोग मौजूद थे। वो बुजुर्ग कभी दाईं जानिब देखते, कभी बाईं जानिब देखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो बुजुर्ग अपने दाईं जानिब देखते तो चेहरा खिल जाता, वो मुस्कुराने लगते, लेकिन जब बाईं जानिब देखते तो चेहरा अफसुर्दा हो जाता, आंखें भर आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन्हें यूं दाएं बाएं देखता, मुस्कुराता, रोता देखा तो मैंने सवाल किया, जिब्राइल ये कौन है? इनके सामने जो लोग मौजूद हैं वो कौन है? ये दाईं जानिब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं जानिब देखते हैं तो रोते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? सुनो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कयामत तक आने वाले इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं, और ये आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग बैठे हैं, मौजूद है, ये सब इनकी औलादें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दाईं जानिब इनकी नेक औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम के बाईं जानिब इनकी बुरी और नाफरमान औलाद है।
जब आदम अलैहिस्सलाम नेक औलाद को देखते हैं तो चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराने लगते हैं, और जब बाईं तरफ नाफरमानों को देखते हैं, बागियों को देखते हैं, गुनाहगारों को देखते हैं तो चेहरा अफसुर्दा हो जाता है, आंखें भर आती हैं। तो जानते हो मिराज के सफर में उस रात उसी मौके पर रसूलुल्लाह ने क्या दुआ की थी? मेरे नबी ने दुआ किया था, या अल्लाह ऐसी औलाद ना दे जो माँ बाप को मरने के बाद रुलाया करे, ऐसी औलाद अता कर जो माँ बाप को मरने के बाद खुशियां अता करे। हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, माँ बाप को रुलाने वाले या माँ बाप को खुशियां देने वाले। रात के अंधेरे में जवान बेटा अगर मोबाइल पर बैठा जंगली रमी खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, यूट्यूब पर हीरोइनों की गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, लोगों की रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, टिकटॉक इसी में लगा हुआ है, रात के 2:30-3 बजे मां की आंख खुली, 62 साल की बूढ़ी मां आवाज देकर कहती बेटा गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दे। तो बेटा मां से कहता है कि अम्मी रुको 5 मिनट में आता हूं। बताइए है कि नहीं? फौरन हाजिर नहीं होता, मां को डेट देता है, अभी मेरी डेट खाली नहीं है, 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग में रहो। मां फिर 10 मिनट इंतजार करती है और फिर कहती बेटा पानी नहीं दिया तूने? कहता अम्मी बस 2 मिनट में लेकर आया। लगा हुआ है पबजी खेलने में, लगा हुआ है लूडो खेलने में, लगा हुआ है हीरोइनों की नंगी तस्वीरें देखने में। बूढ़ी मां बिस्तर पर पड़ी पानी मांगती है, जवान बेटा भागकर पानी नहीं पिलाता। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, नमाज इशा की इमामत के लिए मेरे आका मुसल्ले पर आकर खड़े हुए, आपने पलट कर देखा, जहां जहां तक नजर पड़ती थी वहां वहां तक गुलामों ने सफे लगा लिया था। दाएं बाएं जहां देखते लोग मौजूद थे सफों में। अपने पीछे लोगों की भीड़ देखकर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? रसूलुल्लाह ने फरमाया था, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं इशा की इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी मां को अचानक कोई काम याद आ जाता और मेरी मां मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद जरा यहां तो आना। मेरे नबी फरमाते मेरी मां कोई काम याद आ जाता और मुझे आवाज देकर कहती तो मैं मुसल्ले से उतरकर अपने मां की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये आशिक रसूल है, ये आशिक रसूल। रात भर बूढ़ा बाप बिस्तर पर करवट बदले और जवान बेटा मोबाइल में लगा रहे और कभी उठकर अपने बाप से पूछे भी नहीं कि अब्बा 3:30 बज गए अब तक आप सोए नहीं। बाप कहेगा बेटा आज पैर पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, बेटा आज पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है, आज मुझे उलझन बहुत हो रही है, आज शाम से ही सर में दर्द हो रहा है। क्या कोई जवान बेटा है अपने बाप के सिरहाने बैठकर उसकी तबीयत पूछने वाला? क्या कोई जवान बेटा है अपनी माँ के साथ दस्तरखान पर बैठकर अपने हाथों से लुकमा बनाकर देने वाला? है कोई जो अपनी माँ के पैर रात के अंधेरे में दबाता हो? है कोई जो अपने बाप के सिरहाने रात के अंधेरे में जाकर खड़ा होता हो? ऐ सुनियो ये कैसा इश्क है? अरे तुम तो सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वाले हो, हकीकत में आशिक कौन होता है? जानते हो एक सूफिया फरमाते हैं, अगर रात के अंधेरे में तुम अपनी वालिदा को देखो कि सो रही हैं, अपने बूढ़े बाप को देखो कि सो रहा है, अगर अपने माँ बाप को बिस्तर पर रात के अंधेरे में तुम सोता हुआ देखो, सूफिया फरमाते हैं अगर जवान बेटा अपनी माँ के पैरों के पास बैठ जाए, अपने बाप के पैरों के पास बैठ जाए, माँ गहरी नींद में है, बाप गहरी नींद में है, बेटा अपनी जबान को निकाले और अपनी माँ के तलवे से लगा दे, अब बेटा अपनी जबान को निकाले अपने बाप के तलवे को लगा दे, तो जानते हो सूफिया फरमाते हैं अगर कोई बेटा रात के अंधेरे में उठकर अपने माँ बाप के तलवों को चूमता होगा, अल्लाह उसे बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अपनी औलाद को चूमने के लिए तैयार हो, अपनी बीवी को हमा वक्त चूमने के लिए तैयार हो, अपने पीर के हाथ नहीं पांव तक चूमने को तैयार हो, लेकिन अपनी बूढ़ी मां को कभी मोहब्बत से मुस्कुराकर सलाम करने को तैयार नहीं। अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। ख्वाजा उवैस करनी का नाम सुना होगा। ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के जमाने में थे। अगर कर्न से निकलकर मदीना मुनव्वरा जाते
और अपने माथे की निगाहों से मेरे नबी के चेहरे वद्दुहा की जियारत कर लेते तो कयामत तक उन्हें ताबई नहीं बल्कि सहाबी रसूल कहा जाता। मां बूढ़ी थी, मां नाबीना थी, मां माजूर थी, मां बेटे की खिदमत की मोहताज थी। इस वजह से बूढ़ी मां को छोड़कर वैसे करनी मेरे नबी की खिदमत में हाजिर ना हो सके। लेकिन रसूलुल्लाह नाराज नहीं हुए। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कैसा आशिक है, अगर इतनी मोहब्बत थी तो हुजूर की बारगाह में आना तो चाहिए। हुजूर का जमाना मिला फिर भी हुजूर की खिदमत में नहीं आया और बहुत बड़ा आशिक बनता है। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, वैसे करनी ने बूढ़ी माँ को यूं ही नहीं छोड़ा, माँ की खिदमत में गुलामी में लगे रहे और उवैस ने माँ की खिदमत करके रसूलुल्लाह की जियारत से महरूम होकर बता दिया कि माँ की खिदमत करके मैं नबी की नाफरमानी नहीं कर रहा हूं, अपने नबी की इताअत कर रहा हूं। और मेरे नबी ने वैसे करनी के इस अमल को कितना पसंद किया, कितना पसंद किया। मेरे आका ने सैयदना उमर फारूक आजम को बुलाया, मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया, अपना पैरहन मुबारक जुब्बा मुबारक दिया और कहा करन में मेरा एक आशिक रहता है, उसका नाम उवैस है, ले जाओ मेरी तरफ से यह तोहफा उवैस को दे देना। पता चला जो मां की खिदमत करते हैं उन्हें रसूलुल्लाह याद भी करते हैं, उन्हें रसूलुल्लाह तोहफा भी भेजते हैं। उवैस करनी को कहा ले जाओ मेरा पैरहन दे दो और मेरे नबी ने फरमाया उवैस से कहना मेरा ये जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। पता चला जो लोग मां के फरमाबरदार होते हैं अल्लाह उनकी दुआओं में तासीर पैदा फरमाता है। वरना हमारे लिए रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी की दुआ हो सकती है? अरे जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ करें फिर किसी और की दुआ की उसे जरूरत है? मेरे नबी ने कहा उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी तालीम देना चाहते थे कि तुम अगर माँ से मोहब्बत करते हो, माँ की गुलामी करते हो, माँ की खिदमत करते हो तो तुम्हारे इस अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं और तुम्हारे इस अमल को रसूलुल्लाह पसंद फरमाते। सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में माँ ने पानी मांगा, एक बार दो बार मांगा, नहीं गया, 2 मिनट में आया, 1 मिनट में आया, लगा रहा मोबाइल में। आखिरकार बूढ़ी मां खुद उठी बिस्तर से, रात का अंधेरा था, चली पानी लेने के लिए अंदाजे में। एक तो वैसे ही बूढ़ी, निगाह कमजोर, उसके बाद कमरे में अंधेरा, उठी धीरे धीरे चली, अचानक कोई ठोकर लगी, मुंह के बल गिर गई और सुबह होते होते पता चला कि अम्मा का तो इंतकाल हो गया। अब जब उस बूढ़ी मां का जनाजा निकलेगा तो वही बेटा जो जालिम रात को एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं था, अब मां की मोहब्बत में दहाड़े मार मार के रोएगा, कभी यहां गिरेगा कभी वहां गिरेगा, 2 आदमी यहां से पकड़ेंगे, 2 आदमी यहां से पकड़ेंगे, दुनिया समझेगी मां से कितना प्यार करता था, मां का इंतकाल हो गया, मां की जुदाई में कितना रोता है। मैं कहता हूं जालिम सुबह के वक्त ड्रामेबाजी करके दुनिया वालों को तो मुतासिर कर सकता है, लेकिन मौला तो रात के अंधेरे में तुझे देख रहा था। अरे जिसके जनाजे में तू लोगों से संभाला नहीं जाता, रात को तूने काश अगर मां को पानी पिला दिया होता तो ना ठोकर लगती, ना तेरी मां मरती, बल्कि कल्बी जैसे जिंदा थी आज भी वैसे जिंदा होती। आप बताइए अपनी औलाद को हम दे क्या रहे हैं? अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए बड़ी मेहनत की, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, स्टेट बोर्ड नहीं चाहिए, सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल चाहिए, सीबीएसई नहीं चाहिए, इंटरनेशनल बोर्ड वाला स्कूल चाहिए। अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए जितना माल खर्च करते हो दिल पर हाथ रखकर बताओ, अपनी औलाद की आखिरत संवारने के लिए उसका 10% भी खर्च करते हो? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मैं आपको एक सोच देता हूं, मैं आपको एक दावत देता हूं। आपके इलाके में अगर सुन्नी मदारिस चल रहे हैं, अगर आपके इलाके में कोई मकतब चल रहा है, आपके इलाके में कोई जामिया चल रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे अपने बेटों को आला से आला तालीम दे रहे हो। एक कहते बेंगलोर में पढ़ रहा है,
एक दिल्ली में या कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, एक फला जगह जाने वाला है, इंजीनियरिंग के लिए बस एडमिशन होने वाला है। अपने 3-4 बेटों को आप एमबीए करवाओ, सीए बनाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, डॉक्टरी करवाओ, लॉयर बनाओ, अपनी औलाद को जो कुछ देना चाहते हो दो। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने गांव के मदरसे में भी जाओ और जाकर गांव के मदरसे में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो, यतीम हो, अगर कोई गरीब का बेटा पढ़ता हो, अगर किसी बेवा का बेटा पढ़ता हो, तो जाओ जाकर मदरसे वालों से कहो एक बच्चे पर माहाना खर्च कितना है, उसकी तालीम पर कितना खर्च होता है, उसके खाने पीने पर कितना खर्च होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप देख लें, अज़मत कुरान और अगर सुन्नत आपको बयान कॉन्फ्रेंस, सुनने पर सवाब नहीं मिलेगा, फैज़ान गौसे आज़म दाएं बाएं जनाब देखने कारी से सवाब मोहम्मद मिलेगा। अली तो देख फैज़ी। लें आप। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रात बयान करता हूं। तो बयान करने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं बयान करता हूं तो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए करता हूं, और आप ही ना सुने तो मैं क्या करूं, आप बताएं। आप देख रहे हैं कि फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं उनको, और वो इतनी दूर से सफर करके यहां क्यों आए हैं, आप ही के लिए आए हैं ना। तो जब मैं हूं माइक पर तो मेरी तरफ तवज्जो, जब वो आएंगे तो मुझे बिल्कुल मत देखना, पूरी तवज्जो उनकी तरफ रखना। लेकिन अभी आप मेरी मौजूदगी में उनको देखेंगे तो आप मेरा हक मार रहे हैं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप उनको सुनिएगा, मुझे बिल्कुल मत देखिएगा। सैयद साहब आ जाए तो फिर हम में से किसी को मत देखिएगा, सैयद साहब को देखिएगा। लेकिन अभी उठ उठ कर पीछे देख रहे हैं, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, तो ये मुनासिब है बताइए। मैंने मिसाल दी, आपको समझाया, फिर भी आप नहीं समझते। और ये सारे ऐसे नहीं होते, इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, देखिए बातें फिर रह जाती हैं, जो बात हो रही होती ना डिस्कनेक्ट हो जाता है मामला। जो बताया था मैंने, बात समझ में आई आपके 2, 3, 4 बेटे हों, आला से आला दुनियावी तालीम दे रहे हैं, दे। इस्लाम ने मना नहीं किया, अंग्रेजी बोलना सिखाओ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, इतनी तालीम दो कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, इतनी तालीम दो कि तरक्की याफ्ता दौर में लोगों से कंधा मिलाकर चल सके, इतनी तालीम दो कि पढ़े लिखों में बैठने का शऊर और तमीज आ जाए, इतनी तालीम दो कि AI क्या है उसको पता चल जाए। आखिर ये सारी चीजें जो दुनिया तरक्की कर रही है, वो सारी चीजें, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सब उसे पता चल जाए, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अपनी औलाद को आला से आला तालीम दो। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई सुन्नियों का मदरसा चलता है, अगर कोई जामिया चलता है, आप मदरसे में जाओ, मदरसे के जिम्मेदारान से पूछो, एक बच्चा जो किसी गरीब का यहां पढ़ता हो, कोई यतीम बच्चा यहां पढ़ता हो, किसी बेवा और मजदूर का बेटा जो यहां पढ़ता हो, उस एक बच्चे पर कितना माहाना खर्च होता है, उसकी पढ़ाई का पैसा कितना है, उसके खाने पीने का खर्चा कितना है। मैं कहता हूं उस गरीब के एक बच्चे को स्पॉन्सर करो, उसको स्कॉलरशिप दो। अगर उस बच्चे पर माहाना खर्च 2500 है, 2800 है, 3200 है, 3500 है, उस एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो। कहो जब तक ये बच्चा हाफिज़े कुरान नहीं बनता, हर महीने की फीस इसकी मैं भरूंगा, हर 3 महीने में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, आपको चेक बना कर दे दूंगा। मैं कहता हूं सुन्नियों, अगर आपकी हलाल कमाई के माल से एक गरीब का बच्चा, एक बेवा का बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया, तो कल कयामत में आपके अपने 4 बेटे आपके लिए निजात का सबब नहीं बनेंगे। आपके पैसे से पला बड़ा गरीब का बेटा जो हाफिज़े कुरान बनेगा, वो गरीब का बेटा कयामत में आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस। शादियों में खर्च करोगे, होटलों में खर्च करोगे, शॉपिंग मॉल में खर्च करोगे, दिखावे रियाकारी पर खर्च करोगे, लेकिन अपनी हलाल कमाई के माल को सही जगह खर्च करने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपकी जेब में माल है, आप कैपेबल हैं, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि अल्लाह के नाम पर अगर मांगा जाए तो आप देने की ताकत रखते हैं, तो बुख्ल ना किया करें, बल्कि रब के नाम पर जब मांगा जाए
देने की कोशिश किया करे। याद रखना, जब माँ की कोख से दुनिया में आए थे, इतने मोहताज और इतने मजबूर थे कि सतर छुपाने को कपड़ा भी लेकर नहीं आए थे। हम नंगे पैदा हुए थे। आप बताइए, दुनिया में आए तो इतने मोहताज और मजबूर थे। आज मेरे रब ने हमें कितना कुछ अता किया है। अल्लाह ने नाम भी दिया, पहचान भी दी, अल्लाह ने हमें लिबास भी दिया, अल्लाह ने हमें मकान भी दिया, अल्लाह ने हमें काम कारोबार भी दिया, अल्लाह ने हमारे सर पर छत भी रखा, अल्लाह ने हमें आज कितना कुछ अता किया। अरे जब जमीन पर आए तो नंगे आए थे, मेरे करीम ने इतना कुछ अता कर दिया। अब उसके नाम पर अगर देना शुरू करोगे तो मेरा मौला कितना देगा, कितना देगा, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कारून के पास सब कुछ था, अल्लाह के नाम पर देने के लिए तैयार ना हुआ, उसे उसके खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया। उस्मान गनी के पास भी माल था, अल्लाह के नाम पर लुटाते थे। घर में जलने वाले दिए की लो को धीमा करते। लो धीमी पतली होगी तो तेल कम जलेगा, तेल कम जलेगा तो बचा तेल अगले दिन काम आएगा। अगर उनके बच्चे दूध और शहद मिलाकर पीते तो तंबीह करते थे कि दूध अलग से पी लेते आज, शहद अलग से पी लेते कल, एक ही साथ दोनों चीजें मिलाकर क्यों पी ली। अगर नमक खाने में ज्यादा हो जाए, ज्यादा से मुराद जायका खराब नहीं हुआ, नमक ज्यादा था तो तंबीह की कि नमक बचा लेते तो अगले खाने में फिर काम आ जाता। अपनी जात पर खर्च करने की बारी आती तो दिए के तेल का भी हिसाब लेते, घर में बच्चों के दूध और शहद का भी हिसाब लेते, घर में डाले जाने वाले नमक का भी हिसाब लेते। और रसूलुल्लाह के नाम पर कोई मांगता, अल्लाह के नाम पर कोई मांगता तो घर के पीछे ले जाते, वहां ले जाकर देखते, वहां सामान से भरा तिजारती काफला, ऊंट खड़े होते थे। आप फरमाते ये सारे ऊंट माल व असबाब के साथ में तुम्हारे हवाले करता हूं। अपनी जात पर एक एक रुपया सोच समझ कर खर्च करें और रब रसूल के नाम पर आंख बंद करके सब लुटा दें। उस्मान गनी को क्या मिला? आज भी सऊदी अरब के बैंक में उस्मान गनी के नाम का अकाउंट मौजूद है। बेशक आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर सैयदना उस्मान गनी का बाग मौजूद है और जो उससे सालाना पैसा जमा होता है, अरे वो मस्जिद नबवी शरीफ जहां रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, उस मस्जिद की आज भी मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उस्मान गनी के अकाउंट से लगाया जाता है। मेरे नबी नमाज पढ़कर निकले, टहलते टहलते वहां पहुंच गए जहां जन्नतुल बकी मौजूद है। जो लोग गए हैं मक्के मदीने वो जानते, जन्नतुल बकी। मेरे आका पलट कर आए, आकर उस्मान गनी से कहते, उस्मान वो जमीन तुमने देखी? अभी मैं टहलते टहलते वहां गया तो वो जमीन मुझे बहुत अच्छी लगी, जाओ जाकर एक बार तुम भी देख लो। उस्मान गनी गए, आपने उस जमीन के मालिक को बुलाया, आपने उसके हाथों सौदा तय किया, वो जमीन अल्लाह रसूल के नाम पर लिखा ली। लिखाने के बाद नबी की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने वो जमीन भी देख ली और उस जमीन का सौदा भी मैंने आपके नाम पर कर लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे नबी ने कहा, उस्मान मैंने देखने भेजा था, तुम तो सौदा ही करके आ गए। तो जानते उस्मान गनी ने क्या कहा? उस्मान गनी ने कहा, आका जो जमीन आपको पसंद आ गई हो उसका मालिक कोई और हो, ये मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, इसलिए जो जमीन आपको अच्छी लगी वो जमीन मैंने आपकी खातिर खरीद लिया। ये हौसले हैं हमारी कौम में, ये जज्बा है हमारी कौम में। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, अपनी जात पर जितना खर्च करोगे अल्लाह कयामत में एक एक रुपए का हिसाब लेगा। सिर्फ माल का नहीं, आपकी सांसों का, आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे का, आपके इस्तेमाल किए पानी का अल्लाह हिसाब लेगा। लेकिन मस्जिद के नाम पर दे दोगे, मदरसे के नाम पर दे दोगे, दीनी कामों के नाम पर दे दोगे, किसी गरीब की, बेवा की, यतीम की मदद के लिए दे दोगे, किसी कमजोर और बीमार की मदद के लिए दे दोगे, किसी बेवा की बेटी की शादी के मौके पर दे दोगे, किसी यतीम बच्चे की फीस भरने के लिए दे दोगे, अपने चाचा मामू के इलाज में खर्च कर दोगे। अगर ये पैसे तुम इस राह में खर्च करोगे, जितना भी खर्च कर लो, अल्लाह कयामत में तुमसे कोई हिसाब नहीं लेगा। फैसला तुम्हारा है। हिसाब देना चाहते हो तो लुटाओ अपनी जात पर। ये शादियों में जो रस्म रिवाज है, ढोल गाजे बाजे हैं, डीजे सिस्टम है, पटाखे बाजी है, जूता चुराई है, हल्दी मेहंदी है,
ये रज्जगे हैं, ये ढोल और तबले की थाप है, ये मुसलमानों की थिरकने वाली बेटियां हैं। आप जरा सोचो कि रस्मों रिवाज के नाम पर जो लाखों रुपए लुटा रहे हो शादियों में, कल कयामत में रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? और ऐ मुसलमानों, अपने मोहल्ले की मस्जिद में आपने उठाकर 5 लाख दे दिया तो जानते हो अल्लाह तबारक तआला ना उस 5 लाख का हिसाब लेगा, ना आपको जवाब देना होगा, बल्कि रब ने यहां तक फरमा दिया तूने 5 लाख दिया है, 1 देता मैं तुझे 10 गुना अता करता, तूने 5 दे दिया, हिसाब लगा के मौला तुझे कितना अता फरमाएगा। अब अपनी बात समेटता हूं, इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बादशाह हारून रशीद की बीवी जिनका तारीख में नाम जुबैदा आता है, ये दोनों तारीख में बहुत मशहूर। आप जानते हैं हारून रशीद की बादशाहत का आलम क्या था? तारीख लिखने वाले लिखते कि सूरज जहां से निकलता था और जहां डूबता था, यानी मशरिक से मगरिब तक जहां जहां नजर पड़ती थी उस जमीन पर हारून रशीद की हुकूमत थी। मशरिक से मगरिब तक जहां तक नजर पड़ती उस जमीन पर हारून रशीद की हुकूमत थी। और हारून रशीद की बीवी, बात आई तो मैं अपनी बहनों को बताता चलूं, हारून रशीद की बीवी जुबैदा कितनी नेक औरत थी, बादशाह की बीवी होकर। आज किसी बिजनेसमैन की बीवी को देखें आप, आदमी का काम धंधा चलने लग गया तो फिर बीवी कंट्रोल में नहीं रहती, बेटियां कंट्रोल में नहीं रहती। हमारा आदमी कमा रहा है तो हम क्यों ना उड़ाएं, हम क्यों ना दिखाएं। पहले बुर्का पहनती थी, आदमी पैसा कमाने लगा तो बुर्का उतर गया, दुपट्टा उतर गया, पर्दा उतर गया। अब तो मेकअप करेंगी, अब तो फैशन करेंगी, अब तो शादियों में जाए तो पता चले फला सेठ की बीवी आई है, फला सेठ की बेटियां आई हैं। अब तो पता चलना चाहिए। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, बादशाह वक्त की बीवी थी और बादशाह की बादशाहत का आलम क्या था आपने सुन लिया। हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने अपने महल में 300 लौंडियां रखी थी। कितनी लौंडियां जी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे लगे तो सही कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी लौंडियां थी? 300। और ये 300 की 300 हाफिज़े कुरान थी। जुबैदा ने 300 लौंडियों को ड्यूटी दे रखी थी। क्या ड्यूटी? कहा जो खाऊंगी तुम सबको वही खिलाऊंगी, वाह वाह वाह, जो पहनूंगी तुमको भी वही पहनाऊंगी, जैसे बिस्तर पर सोऊंगी वैसा बिस्तर तुम सबको मिलेगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना, न झाड़ू पोछा करना है, न मेरे हाथ पांव दबाने हैं, न मुझे गुस्ल देना है, न मेरे कपड़े धोने हैं, न मेरे सर में तेल लगाना है, न बदन की मालिश करना है। 300 लौंडियां जो हाफिज़े कुरान थी। जानते हो जुबैदा ने कहा तुम सब आपस में ड्यूटी लगा लो, तुम सबको 24 घंटे सिर्फ एक काम करना है, वक्त बांट लो अपना अपना, मेरे महल में तुम्हें 24 घंटे कुरान की तिलावत करना है। वाह 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 वाह, एक लम्हा भी कुरान की तिलावत से मेरा महल खाली नहीं होना चाहिए। आप सोचो कैसी बीवी रही होगी वो, कैसी औरत रही होगी। एक रात जब शौहर आए कमरे में, हारून रशीद जब कमरे में आए, रात बीवी से मुलाकात हुई, हारून रशीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखते हैं? देखते हैं कि उनकी बीवी जुबैदा अपने सर के बालों को मुंडा चुकी है, पूरा सर टकला है, साफ है। हारून रशीद ने बीवी को देखा, कहा जुबैदा ये क्या किया तूने? जुबैदा तेरे बाल कहां गए? तुझे पता है ना मुझे तेरे बाल कितने अच्छे लगते थे, मैं तेरी जुल्फों की तारीफ करता था, अचानक तूने बालों को मूंड क्यों दिया? सुने हमारी बेहया बेगैरत घूमने वाली औरतें बेपर्दा दुपट्टा उतार कर रज्जगे में कमर मटकाने वालियां, शादी में, मंगनी में, मार्केट में, मॉल में बेहिजाब दुपट्टा जाने वालियां। जुबैदा कहती है आज मैं दोपहर के वक्त महल की छत पर टहल रही थी, टहलते टहलते अचानक मेरी नजर पड़ी, दूर एक घर की छत पर कोई शख्स खड़ा था जो हमारे महल की तरफ देख रहा था। जुबैदा कहती जैसे ही मैंने उसे देखा मैं कांप गई कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। जुबैदा कहती मैं बालों को सुखा रही थी
और टहल रही थी। अचानक देखा कि कोई नौजवान दूर में अपने घर की छत पर खड़ा महल की तरफ देख रहा है। तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं कांप गई, वहां से भागी, कमरे में आई और कमरे में आने के बाद जुबैदा कहती हैं, आज तक जिसके सर के बालों को सिवाय महरम के किसी गैर महरम ने नहीं देखा, आज पहली बार मुमकिन है कि किसी गैर महरम ने मेरे बालों को देख लिया हो। ऐ हारून रशीद, मैंने फौरन अपने सर से सारे बाल निकाल कर फेंक दिए। जिन बालों पर किसी गैर की नजर पड़ गई हो, अब वो मुझे बाल नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल कयामत में मेरे लिए जहन्नम का सबब बन जाए, इसलिए मैंने बालों को निकाल दिया। आप सोचे कि सर के बालों पर गलती से किसी गैर की नजर पड़ जाए, पड़ी भी थी कि नहीं पड़ी थी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्या खौफे खुदा का आलम था। यही वजह तो है अल्लाह की ये बंदियां सदियां गुजरने के बाद भी हमारी महफिलों में इनके तज़किरे होते हैं, इनके हुस्न की वजह से नहीं, इनके रंग की वजह से नहीं, इनके कद की वजह से नहीं, इनकी आईब्रो, आंखें, होठों की वजह से नहीं। अगर हमारी महफिलों में इन अल्लाह वालियों के जिक्र होते हैं तो सिर्फ इनके तकवे की वजह से होते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सिर्फ खौफे खुदा की वजह से होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा। अब जो आखिरी बात अर्ज करना है, जहां से ये बात निकली सुनो और इसी पर बात को मुकम्मल करता हूं। जुबैदा गई हज करने के लिए, हज का तवील सफर तय किया, वापस आई। वापस आने के बाद शहर बगदाद के, इराक के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया। बुलाने के बाद कहती हैं कि मैंने अरफात में, मिना में, मुजदलफा में देखा है कि वहां पानी की बड़ी तकलीफ है, हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। उस दौर में मोटर के जरिए, इंजन और पाइपलाइन के जरिए जमजम अरफात तक नहीं पहुंचा था, मदीने तक नहीं पहुंचा था। सिर्फ हरम शरीफ में मिल जाता था पीने को जमजम। बाकी कोई मशीन, इंजन, मोटर, टैंकर कुछ नहीं था कि यहां वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। न बोतलों का सिस्टम था कि फैक्ट्री के जरिए बोतल्स पैक कर बांटी जाए। न ढाबे थे, न होटल थे, न पैक्ड मिनरल वाटर मिलता था। आपने कहा मैंने देखा सफरे हज में हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं चाहती हूं दरिया दजला से एक नहर निकाली जाए और इसका पानी मैदान अरफात तक पहुंचाया जाए। इसका पानी मैदान अरफात तक, गूगल में सर्च करके देखो कहां शहर बगदाद दरिया दजला और कहां पर मैदान अरफात। जानते हो इंजीनियर्स ने क्या कहा? इंजीनियर्स ने कहा कि नियत बहुत अच्छी है, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन काम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं। जुबैदा ने कहा वो क्यों? तो इंजीनियर कहते हैं कि दरमियान में कई पहाड़ियां आती हैं, सेहरा आते हैं, जंगल आते हैं, आबादियां आती हैं। दरमियान में ये सारी चीजें हायल हैं, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। पानी को यहां से लेकर वहां तक पहुंचाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आपने कहा रुकावट क्या है, तकलीफ क्या है? तो लोग कहने लगे वक्त बहुत लगेगा, मजदूर बहुत लगेंगे, पैसा बहुत लगेगा। तो जुबैदा ने कहा मेरे पास वक्त की, मजदूरों की, पैसों की कोई कमी नहीं है। हर फावड़े के बदले 2 सोने के सिक्के देने पड़े तो भी मैं दूंगी, लेकिन ये काम तो करना ही करना है। ये काम तो करना ही करना है। जिन लोगों ने हज उम्रा किया होगा, मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए जाते होंगे, अगर गाइड जानकार होता है तो नहरे जुबैदा के निशानात दिखाता है। आज भी अरफात के करीब नहरे जुबैदा के निशानात मौजूद हैं। जुबैदा ने कहा यह काम करना ही करना, चाहे जितना खर्च हो, जितना टाइम, जितना मजदूर। उन लोगों ने कहा ठीक है, आपने जब तय ही कर लिया तो चलो। उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। तकरीबन 2.5-3 साल तक सर्वे किया, फाइल तैयार की, लेकर आए। कहा हमने जमीनों का सर्वे कर लिया, कहां जमीन सख्त है, कहां रेतीली है, कहां पथरीली है, कहां जंगल है, कहां पहाड़ियां हैं, कहां कितने मजदूर लगेंगे, कहां कितना टाइम लगेगा, कहां कितना पैसा लगेगा। यह पूरी फाइल तैयार है, आप देखें, बजट सैंक्शन कर दें,
अप्रूवल दे दें तो काम शुरू किया जाए। जानते हो जुबैदा ने पूरे कागजात को लिया, लेकर आप आई दरिया दजला के पास, पीछे पीछे वो भी चले आते थे। आपने एक एक पन्ना फाड़ फाड़ कर दरिया दजला में डालना शुरू किया। इंजीनियर परेशान थे, सोचा हमको 2.5-3 साल का अरसा लग गया, लगता है इनका प्लान कैंसिल हो गया, अब इरादा बदल चुका है। उस वक्त नया नया हज करके आई थी तो जज्बात में थी, अब लगता है बात समझ में आई कि पॉसिबल नहीं है, इतना कौन खर्च करेगा। हर कोई हैरान था कि 3 साल तक सर्वे करके हमने रिपोर्ट तैयार की, सैंक्शन करने के बदले कागजात को फाड़ कर फेंक रही हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई सवाल करता। जुबैदा ने आखिरी कागज के पन्ने को फाड़ा, दरिया दजला में डाला और फिर हाथ उठाकर कहती, अल्लाह मेरे शहर से लेकर मैदान अरफात तक नहर का पानी पहुंचाने और खुदवाने में कितना पैसा लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे, कितना वक्त लगेगा। जुबैदा इसका हिसाब नहीं लेना चाहती है, बस इसी नियत से कि कयामत में तू भी जुबैदा का हिसाब नहीं लेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, कि तू भी कयामत में जुबैदा का हिसाब नहीं लेगा। ऐ मुसलमानों जरा सोचो वो कैसी अल्लाह वालियां थी। अपनी जात पर खर्च करना हो तो 1-1 रुपए का हिसाब, और रब की राह में खर्च करना हो तो कोई हिसाब भी लेने को तैयार नहीं। और आज हम जुमा पढ़ने जाएं और मस्जिद की जोली सामने आ जाए, जेब में 500 की 200 की 100 की नोट भी मौजूद हो, लेकिन उस वक्त उंगलियों को आंख लग जाती है, बराबर टटोल के 10 या 20 वाली ही निकालेंगे और यूं देखेंगे गलती से कोई 100 वाली तो नहीं आ गई। अपनी जात पर खर्च करना हो तो बेहिसाब, शादियों में कितना खर्च, ईद बकरा ईद की शॉपिंग में कितना खर्च, दुल्हन के मेकअप पर कितना खर्च, बैंड बाजे वाले को कितना देते हो, डीजे और पटाखे वाले को कितना देते हो, वीडियो शूटिंग वाले को कितना देते हो, जहेज के नाम पर कितना देते हो, दावत के नाम पर कितना खर्च करते हो। ऐ मुसलमानों, जात पर खर्च करना हो तो बेहिसाब करते हो, और रब की राह में देना हो तो हिसाब लेते हो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने अपने घर की तामीर में आपको हिस्सा लेने का मौका दिया है। मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहूंगा, बस मेरा वक्त भी पूरा हो गया, बात भी मुकम्मल, सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूं, 1.5 मिनट में इजाजत हो आपकी तो। जिस मस्जिद की तामीर के मौके पर या रेनोवेशन के मौके पर इस महफिल को सजाया गया है, अगर यहां मौजूद मजमे में कोई बंदा ऐसा हो जो कहे सब देते हो तो दें, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अगर वो 1 रुपया भी ना दे, अल्लाह का घर बनकर रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, आप में से कुछ लोग तय कर लें कि मैं नहीं देने वाला, आपके न देने से कोई फर्क पड़ेगा? अरे तू नहीं देता न दे, अल्लाह तेरे वश किसी गरीब से दिलवा देगा। लखपतियों के जेब में पैसे पड़े होते हैं, तौफीक नहीं होती, और दिन का 100 रुपया कमाने वाला गरीब मजदूर अल्लाह की राह में 1 दिन की कमाई डाल देता है। और याद रखना सुन्नियों, अल्लाह देने वालों के माल को नहीं देखता, अल्लाह देने वालों के दिल के हाल को देखता है। रब देखता है कि बंदे ने किस नियत से दिया है, कितनी प्योरिटी है, कितनी पाकीज़गी है, कितना इखलास है। अल्लाह ने आपको मौका दिया और जानते इस वादे के साथ दिया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो जमीन पर अल्लाह का घर तामीर करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में घर नहीं, झोपड़ा नहीं, फ्लैट नहीं, महल अता फरमाएगा। क्या देगा? तो जन्नत में महल बनाने का मौका हाथ लगाए, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? जन्नत में महल बनाने का मौका हाथ लगा है। मैंने बंबई में देखा, 35, 40, 45 साल की उम्र हो जाए, बेटा बाप ही के झोपड़े में रहता है, डिपेंड उसी पर रहता है। उसकी वजह के 45 साल का होकर भी अपने पैसे से झोपड़ा तक खरीदने की औकात नहीं है। अब तो झोपड़े भी बंबई में 20-20, 25-25 लाख के मिलते हैं। जो लोग रहते हैं वहां जानते हैं, अब तो झोपड़े भी, तो फ्लैट की बात क्या करें। मेरे प्यारे आका के पैरवान, अल्लाह ने तुम्हें बंबई कोलकाता में घर खरीदने का मौका नहीं दिया, जन्नत में महल बनाने का मौका अता फरमाया। और क्या करना है उसके लिए? कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो जेब में है रब के नाम पर इखलास से दे दो, यकीनन आप दोगे। अल्लाह का वादा हक है, आप अपनी औकात के मुताबिक दो, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको अपनी राह में इखलास के साथ। दूर हमसे खफा है मना किला,
कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें, बू बकर से वो आईने इश्को वफा किला। सुभान अल्लाह। शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा किला। सुभान अल्लाह। शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, अल्लाह। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया किला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म, मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म, दरवाज़े अली से तू खैरात जा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान कि माह शाबान की बरकत वाली शब में मेरे करीम ने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम आज की शब इस महफिल के सजाने वालों का सजाना और दूर दराज से हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। आमीन। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहुत माजरत के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा। आपके वेस्ट बंगाल में या आपके पड़ोस में झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, साल भर जलसे जारी रहते हैं। हर गांव का अपना अपना एक सालाना जलसा होता है, हर मदरसे का सालाना जलसा होता है। जहां जहां मज़ारात औलिया मौजूद है वहां उर्स पाक के नाम पर जलसा होता है। और उसके अलावा यूं भी हमारे यहाँ 11वीं शरीफ में, 12वीं शरीफ में, माह रजब में, माह मुहर्रमुल हराम में बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम के नाम पर साल भर जलसों का सिलसिला जारी रहता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बावजूद भी मुझे बहुत माजरत के साथ ये तल्ख बात अर्ज करनी पड़ती है कि जिन इलाकों में, जिन शहरों और स्टेट्स